आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम समझेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आएगा, उसको ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। यहाँ माइनस का साइन होता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज को प्रेजेंट करती है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है? इसका फॉर्मूला है P इंटू क्यू। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को जितनी हमने क्वांटिटी परचेज की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सपोज किसी प्रोडक्ट की प्राइस 12 रुपीज पर यूनिट है और हमने 10 यूनिट्स परचेज की, तो मीन्स हमने उस प्रोडक्ट पर कितना स्पेंड कर दिया? टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 120 आ गया। और ये जो मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या ऑब्जर्व करना सीखना है कि प्राइस में चेंजेस आने से टोटल एक्सपेंडिचर में किस तरह के चेंजेस आएंगे। ईडी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां से हमें ऑब्जर्व करनी है, पता चल जाएगी। देखिए फर्स्ट मेथड या फर्स्ट जो इसमें है वो क्या है केस कि प्राइस के इंक्रीज होने पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, मीन्स दोनों क्या है आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो ईडी आएगी मोर देन 1। अगर प्राइस में चेंजेस होने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी इक्वल टू 1। अगर प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज हो, उस केस में जो ईडी है वो क्या होगी? लेस देन 1। तो ये 3 केसेस आपने ऑब्जर्व करने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आपने ऐसे बता देना है। तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, दो एक्सिस इसके हमने ले लिए, ओ एक्स एक्सिस पर टोटल एक्सपेंडिचर, ओ वाई एक्सिस पर हमने ले ली प्राइस। और ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये पूरा का पूरा कर्व टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। और जैसे ये 3 केसेस थे, ऐसे ही यहाँ पर इस डायग्राम के भी 3 पार्ट्स हैं। आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम नेम दे देते हैं टी ए। ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। नेगेटिवली स्लोप्ड होने का मतलब क्या है? प्राइस कम होती जा रही है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। देखो इसको हम ऐसे दिखा भी सकते हैं कि प्राइस ओपी है, उस पर टोटल एक्सपेंडिचर है P A1, ये वाला पार्ट। और अगर प्राइस कम हो गई, कम होकर प्राइस हो गई OP1, तो उस केस में देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? P1A। तो मीन्स प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। मीन्स TA पार्ट पर जो ईडी है वो क्या होगी? मोर देन 1। अब आप देखिए ये वाला पार्ट AB पार्ट, TE कर्व का AB पार्ट, यहाँ आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। प्राइस OP1 है और उस पर टोटल एक्सपेंडिचर है P1A। अगर प्राइस जो है वो कम होकर OP2 हो जाए, प्राइस और कम हो गई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर का ये जो पार्ट था आप देखिए P1A और P2B ये इक्वल है, मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इस पोर्शन में जो ED है वो क्या होगी? इक्वल टू 1। अब इस डायग्राम का जो ये BE पार्ट है, BE पार्ट क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव स्लोप को शो कर रहा है। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा अगर प्राइस बढ़ेगी और टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा अगर प्राइस कम हो जाएगी। जैसे अब इस केस में प्राइस OP2 है तो टोटल एक्सपेंडिचर है P2A, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अगर प्राइस कम हो जाए, प्राइस कम होकर हो गई OP3, तो आप देखिए टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? पहले से कम हो गया। पहले ये P2B था और अभी कितना हो गया? P3B1, इतना हो गया। तो मीन्स जैसे ये 3 केसेस थे उसी को हमने इन 3 पार्ट से डायग्राम के प्रेजेंट किया है। तो मीन्स इस मेथड में आपको सिंपली यही करना है। पहले आप मेंशन कीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ बताया है, और फिर ये 3 केसेस मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें। ये कम्प्लीटली आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का।
और इस पर श्योरली क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो इसको आप थोरली प्रिपेयर करना।